definition. An equation, लिखो, an equation that involves independent and dependent variables, independent and dependent variables, ये कौन कौन होते हैं? And the derivative, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। हाँ जी सर। ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं? एक्स डिपेंडेंट, वाई इंडिपेंडेंट। उल्टा नहीं हो गया थोड़ा? सर वाई इंडिपेंडेंट, अच्छा एक्स इंडिपेंडेंट। X independent, Y dependent, and the derivative of dependent variable. मतलब जनरली इफ वी टॉक अबाउट dy by dx तो x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है, अदरवाइज ये कोई फिनोमिना नहीं है, ये yx भी हो सकता है, देन वी विल टॉक अबाउट dx upon dy, and the derivative of dependent variable is called differential equation. For example, कुछ भी लिख लो, x dy by dx का स्क्वायर plus d2y by dx square into e की power x equals to y plus cos x. This is a differential equation. Or d3y by dx cube equals to constant. This is a differential equation. Or d2y by dx square plus dy by dx into d3y into d3y by dx cube equals to some say 0. This is a differential equation. ठीक है ना? तो ये सब डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट मैं सिंपली बोल दूं x प्लस वाई इक्वल टू 0, नॉट ए डिफरेंशियल इक्वेशन. मतलब वो डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है. गेटिंग माय पॉइंट? सर dx इक्वल टू 0 होता है. क्या होता है? dy by dx इक्वल टू 0. dy by dx इक्वल टू 0, हाँ कोई परेशानी नहीं है. दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन. सर हाँ जी, ये डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब आपने क्या क्या ई लिखा है, सी लिखा है ना आपने? हाँ सी लिख ले, सी, हाँ कोई भी कांस्टेंट, ठीक है ना? सर मतलब dy होना ही चाहिए इसमें तक. हाँ मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन वही है ना कि वो डेरिवेट की हुई है. अगर x प्लस वाई इक्वल टू 0 हो गया, देयर इज नो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो नो डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है ना? नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन is classified as, differential equation is classified as, देखो मेनली दो तरह की है. इस चैप्टर की कोई लिमिट नहीं है. दिस इज ए ह्यूज चैप्टर. मतलब आप अगर इफ यू लर्न इनटू इंजीनियरिंग समडे, तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की अपनी एक बुक होती है, और सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन पे कई किताबें हैं. ठीक है, हमें इस चैप्टर को रह के अपनी और जेई की औकात में रहना है, उसके बियॉन्ड नहीं भागना है. मैं आपको पहले बता दूं, इसकी कोई लिमिट नहीं है. ठीक है, आप कई जगहों पे बहुत सारे टेस्ट दोगे, स्पेशली फिटजी की एआईटीएस में तो उल जुल सवाल. वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो सिलेबस में ही नहीं है, कुछ भी चले जा रही है. ठीक है ना? तो हमें अपनी लिमिटेशंस में रह के अटेम्प्ट्स करने हैं. ठीक है ना? इसमें थोड़ा सा ऊपर कर दो, बहुत 30 मार्क खान काम चलते हैं. ठीक है, नाउ क्लासिफाइड एज, एक तो होती है ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये तो सिलेबस में नहीं है. इंजीनियरिंग में जाओगे तो करोगे. ठीक है जी.
ये लेकिन आप शायद फिजिक्स में करते होंगे, डो यू बाई डो एक्स प्लस कॉस वाई डॉब यू बाई डॉब वाई प्लस ई की पावर जेड डॉब यू बाई डॉब जेड इक्वल टू 0। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स यूज करे गए हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, एक सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इज व्हाट इट कंसिस्ट ऑफ। सर वो पार्शियल डिफरेंशिएशन वो स्केलर वेक्टर में करते हैं ना? वहां भी करते हैं, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जैसे सिंपली उसमें जिसमें dy बाई डी एक्स होंगे, ये अपने सिलेबस में है और हमने इसी को परस्यू करना। ठीक है ना। नंबर 3 पॉइंट, फाइंडिंग अननोन फंक्शंस इज कॉल्ड फाइंडिंग अननोन फंक्शंस is called solving or integrating the differential equation। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सिंपली सोचो कि dy बाई डी एक्स वाई दिया हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख लूंगा कि dy अपॉन वाई इक्वल्स टू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर दोगे, इंडेफिनिट करोगे तो कांस्टेंट ऐड कर दोगे, तो ये आ जाएगा ln y इक्वल्स टू x प्लस सी। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है इतनी बात तो। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डर एंड degree of a differential equation। Order and degree of a differential equation। सर एक मिनट थोड़ा सा ऊपर दिखा दीजिए। Order and degree of a differential equation। सर ये 9th चैप्टर है ना? नंबर नहीं मुझे याद है यार, ये मेरे से गलती हो गई, मुझे ध्यान नहीं रहा है। कितने चैप्टर रह गए इसके बाद? ये है, चैप्टर्स हैं। ये इसके बाद ninth मेजर चैप्टर्स में प्रोबेबिलिटी, वेक्टर, 3D, देन वी आर डन ऑलमोस्ट। कब तक सिलेबस खत्म हो जाएगा सर? हाँ फिर तेरी छुट्टी। It is defined, order and degree of a differential equation, it is defined as the order of highest differential coefficient। It means order of a differential equation is defined as the order of highest differential coefficient occurring in the equation। बात समझ में आई? डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होते हैं, dy बाई डी एक्स। तो जितने हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा उतना ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल x dy बाई डी एक्स की पावर 4 प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर e की पावर x इक्वल्स टू cos x प्लस y। हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है, बोलिए। 4। ये ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर हुई, ये नहीं। ठीक है ना, नॉट दिस। डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy बाई डी एक्स, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट d3y बाई डी एक्स क्यूब। तो जितना हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा इक्वेशन में उतना ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2। मेरी बात समझ आई? dy बाई dx की पावर 3 को नहीं बोलेंगे ना, पावर वो 4 है वो। नहीं, हाँ 3 या 4 जो भी हो, इसको नहीं ये उसको कुछ नहीं बोलेंगे, उसको नहीं। ये तुम समझे नहीं मेरी बात को।
ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या हुआ? कोई आपको बोले थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ? क्या वो dy by dx का क्यूब हुआ नहीं या वो नहीं, d3y by dx का होल क्यूब d3y by dx क्यूब हुआ ना? तो उस ऑर्डर, वो इक्वेशन में जो हाईएस्ट है ना, वो इक्वेशन का ऑर्डर है। चलिए सेकंड एग्जांपल लिखो, d4y by dx की पावर 4 प्लस d2y by dx स्क्वायर की पावर 6 इक्वल टू 0। क्या ऑर्डर हुआ? और ऑर्डर 4। थर्ड में आपसे पूछूं, साइन ऑफ dy by dx प्लस कॉस ऑफ d2y by dx स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या ऑर्डर हुआ? 2 सिंपल सी बात है और आसान बात है ये तो। ठीक है ना? तो एक छोटा सा पॉइंट है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो होगा ही होगा। ठीक है ना? एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन will certainly have an order। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर ही ना हो। मेरी बात समझ में आई? इसमें और एग्जांपल देखेंगे, उससे पहले डिग्री के बारे में बात करूं। ये तो था ऑर्डर। नाउ डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिग्री क्या है ये ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इट इज द, लिखो, इट इज द एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है? पावर। इट इज द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। It is the exponent oblique power of the highest order derivative occurring in the differential equation. Occurring in the differential equation after the equation has been made. After the equation has been made free from the radicals, free from the radicals। radicals क्या होते हैं? रूट्स होता है ना। हाँ, रेडिकल्स मतलब कि नॉन नेचुरल पावर्स, 1/2, 1/√3, 1/3, इस तरह की पावर, उनसे फ्री करना है। आफ्टर द डिफरेंशियल इक्वेशन has been made free from radicals and fractions so far as the derivatives has been concerned। derivatives has been मतलब कि जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं, डेरिवेटिव dy by dx, d2y by dx स्क्वायर, उन पे रूट ना हो, उन पे पावर 1/3 ना हो। रूट एक्स रूट वाई इज ओके विद दिस, उसमें हमें कोई फर्क नहीं, इसलिए लिखा है एंड फ्रैक्शंस सो फार एज द डेरिवेटिव्स हैज बीन कंसर्न्ड। ये हैज बीन क्यों लिखा मैंने? डेरिवेटिव्स आर कंसर्न्ड, provided the differential equation has been written in the form of polynomials of derivatives, in the form of polynomial of derivatives, in the form of polynomial of derivatives। क्या ये बात समझ में आई? पूरी नहीं आई। एग्जांपल बता दो। अरे भाई एक्सप्लेन कर दो। मैं पहले थोड़ी सी बात समझा दूं अपनी, जो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं।
एक तो ये पावर है किस चीज की, ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे सपोज करो इक्वेशन में dy बाई डी एक्स की पावर 4 है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 1 है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा हुआ, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, उसकी पावर कितनी हुई 1। तो वो 1 जो है ना वो डिग्री होने के लिए एलिजिबल है, वो भी कब, आफ्टर द इक्वेशन हैज बीन मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल साइंस, कि dy बाई डी एक्स, इसमें लिखा ना एज फार एज द डेरिवेटिव्स आर कंसर्न, मतलब इक्वेशन में dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d3y बाई डी एक्स क्यूब, इनमें किसी की भी पावर फ्रैक्शन या अंडर रूट में या पाई में या ऐसे ना हो, एंड जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन रिटन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन रिटन इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डेरिवेटिव्स, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डेरिवेटिव्स के पॉलिनोमियल टाइप की फॉर्म में लिखी हो। पॉलिनोमियल में क्या होता है कि जो x है वो नीचे नहीं होता, याद है, किसी भी x की पावर फ्रैक्शन में नहीं होती, माइनस में नहीं हाँ होती। जी सर। तो यहाँ पे डेरिवेटिव्स कोई भी ऐसे ना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये बोलूं f ऑफ x कॉमा वाई dmy अपॉन dx की पावर m होल की पावर p प्लस gx कॉमा वाई dm माइनस 1y अपॉन dx की पावर m माइनस 1 की पावर q प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से कुछ होना चाहिए। अगर इस पर्टिकुलर केस की बात करूं, ऑर्डर क्या आएगा, M n, और डिग्री क्या आएगी P p। q चाहे ज्यादा हो p से, बट हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर है वो डिग्री है। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलिए। अब जैसे ये हाँ छोटे जी। छोटे एग्जांपल थे, इन्हीं पे बात करूंगा। पहला एग्जांपल था अपना ये वाला, इसकी डिग्री क्या होगी, इक्वेशन 1 जो एग्जांपल 1 लिखा हुआ मैंने, इसकी डिग्री क्या होगी 1 1 2। ये जो सेकंड एग्जांपल लिखा है कितनी डिग्री होगी 1 X 1 1, 1 1 1 सॉरी 1 क्योंकि फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर 1 है। ये जो थर्ड एग्जांपल है इसकी कितनी डिग्री होगी 1 नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। क्यों? क्या ये डेरिवेटिव्स की पॉलिनोमियल फॉर्म है? नहीं, इसमें तो साइन आ रहा है। साइन ऑफ dy by dx is not a polynomial form of derivatives. ठीक है fx equals to x square plus x plus sin x, ये पॉलिनोमियल नहीं है, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल नहीं है ये। गेटिंग माय पॉइंट? यस अब जैसे एग्जांपल लिखता हूं, देखो 1 2 3 हो गए थे, फोर्थ एग्जांपल देखो 1 प्लस dy by dx equals to dx upon dy, क्या होगा ऑर्डर एंड डिग्री? सर ऑर्डर 1 और डिग्री 1 2 डिग्री 2। क्यों? पूरे क्वेश्चन को आइदर dy by dx की फॉर्म में रखो या dx by dy की। ये ऐसे बन गया 1 प्लस 1 dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dy by dx। ये अभी तक तो पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको dy by dx से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा dy by dx प्लस dy by dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब बताओ ऑर्डर कितना हुआ 1 1, और डिग्री फर्स्ट 2 ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 2। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ जी, अरे Yes, बोलो। अच्छा एक क्वेश्चन और लिखो, e की पावर d3y by dx क्यूब माइनस x d2y by dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। ऑर्डर कितना 2 3 ऑर्डर 3, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। 3 सर। डिग्री कितनी 1 डज नॉट एग्जिस्ट। नॉट डिफाइंड। क्या ये डेरिवेटिव्स की पॉलिनोमियल फॉर्म है? नो सर।
मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। फिफ्थ Yes, सिक्स्थ, साइन इनवर्स ऑफ dy by dx इक्वल्स टू x प्लस वाई। ऑर्डर कितना? 1 1 1। डिग्री कितनी? not different. नो इसमें डिफाइंड है 1। क्यों? क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि dy by dx इज साइन ऑफ Sin x of प्लस वाई। इसने डेफिनेशन में कहा है has been written in the form of polynomials of derivative। डेरिवेटिव पॉलिनोमियल फॉर्म में होने चाहिए, x और y के साथ कोई चक्कर नहीं है। इस ऊपर वाले एग्जांपल में क्या प्रॉब्लम थी, अगर मैं लॉग ले भी लेता तो ये लॉग के अंदर आ जाता। गेटिंग माय पॉइंट? तो कहीं ना कहीं भी कभी भी ऐसा नहीं हो रहा इन एनी केस कि डेरिवेटिव्स पॉलिनोमियल फॉर्म में आ जाए। यहां पे आ गए, इस फॉर्म में रखता हूं तो dy by dx is sin of x plus y। बोलिए। ठीक है सर क्या अगर मेरा? हमें यहाँ पे साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स दिया हो तो फिर हम उसको दूसरी साइड लेके इन्वर्स कर सकते हैं तो भी फिर डिग्री मानी आएगी। दोबारा से बोल एक बार। जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स दिया है, अगर हमें हाँ साइन डी वाई हाँ, अगर तुझे क्वेश्चन ये दिया होता कि तेरा क्वेश्चन ही ये होता साइन ऑफ dy by dx इक्वल्स टू x प्लस वाई, देन इट कुड बी रिटन एज कि dy by dx इज साइन इनवर्स ऑफ x प्लस वाई। दिस इज स्टिल ओके एंड ऑर्डर डिग्री सेम ही आने। ठीक है ना? जी। सिक्स्थ, d4y अपॉन dx की पावर 4 प्लस d2y by dx स्क्वायर की पावर 5 प्लस 1 इक्वल टू 0। बोलिए ऑर्डर, 4 डिग्री 1 1। इजी है। सेवेंथ, d2y by dx स्क्वायर इज y प्लस dy by dx की पावर 6 प्लस d2y by dx स्क्वायर होल की पावर 1/4। बोलिए ऑर्डर। 2 हाँ 2 2। डिग्री 4 4 4 4। अब यहाँ पे एक नया कंफ्यूजन है। चलो, आपने उसने क्या कहा, आफ्टर द इक्वेशन हैज बीन मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। चलो जी कर दी, इसको रेडिकल से फ्री कर दिया, इसकी दोनों साइड पावर 4 कर दी। d2y by dx स्क्वायर की पावर 4 इज y प्लस dy by dx की पावर 6 प्लस d2y by dx स्क्वायर। अब क्या करें, इसमें d2y by dx स्क्वायर की पावर एक जगह 4 है, एक जगह 1 है, तो क्या होगा कि हाईएस्ट पावर की, हाईएस्ट ऑर्डर की भी जो हाईएस्ट पावर है, देन दैट इज द डिग्री। ठीक है ना? हाँ जी सर। यस सर। हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर। बोलिए मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे सर। भाई सबको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा सा आसान ही है अभी तक तो। हेलो यस नाउ हाँ जी सर, हाँ जी। हेडिंग डालो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, इस चैप्टर में हम 2-3 काम है बेसिकली अपने पास। एक तो है ऑर्डर डिग्री आइडेंटिफाई करना, वो तो एम ही है, आसान है वो तो। दूसरा काम क्या है कि सिंपल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, और एक क्या है, दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, अभी हम सीख रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए कैसे, फॉर्म कैसे करें। ठीक है, नाउ
डिफरेंशियल इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? देखो एक बात बताओ, आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, जैसे मैंने पीछे एक छोटा सा क्वेश्चन किया था, देयर इट इज, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है? जो मेरे पास आंसर आया, ये कोई यूनिक कर्व है कि फैमिली ऑफ कर्व्स है? फैमिली ऑफ कर्व्स, एंड डेफिनेटली दे मस्ट बी शोइंग सम कॉमन प्रॉपर्टी, ठीक है ना? तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? ये कुछ फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करती है। अब इसमें अगर सी निकालने का कोई तरीका दे देंगे तो जनरल सॉल्यूशन से हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकाल पाएंगे। एग्रीड और नॉट? तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? Geometrical interpretation, a differential equation represents family of curves satisfying some common प्रॉपर्टीज। तो आपको क्या होगा, आपको एक फैमिली ऑफ कर्व देंगे, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। किसी यूनिक कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी। जैसे मैं आपको बोलूं कि जी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? तो जी हमें नहीं पता। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, तो हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक फैमिली ऑफ सर्कल्स है जिनका सेंटर क्या है? ओरिजिन। बट ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स नहीं है। ये तो एक यूनिक कर्व दे दिया अपने को, नॉट ए फैमिली ऑफ कर्व्स, बट इट इज ए फैमिली ऑफ सर्कल्स। ये मेरी बात समझ में आई? हाँ जी, हाँ जी। अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं सीधा, फॉर्मेशन में है कुछ नहीं, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन। सर हमें आंसर dy by dx में रखना है कि dx by dy में रखना है? कैसे भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर। फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन corresponding to the form a differential equation corresponding to the family of lines form a differential equation corresponding to the family of lines concurrent at origin। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि वो फैमिली ऑफ लाइंस विच आर कॉन्करेंट एट ओरिजिन कौन सी होती है? देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है? ये एक लाइन है, ओरिजिन से पास हो रही है। y equal to mx। ये भी एक लाइन हो सकती है, ओरिजिन से पास हो रही है। ये भी एक लाइन हो सकती है, ओरिजिन से पास हो रही है। इन सब के लिए मैं जनरल फॉर्म या फैमिली ऑफ लाइंस की फॉर्म में क्या लिखूंगा? y इक्वल टू mx। y equals to mx है क्या? बस एक वेरिएबल स्लोप ही लेना है, ठीक है ना? तो y इक्वल्स टू mx is the family of lines passing through the origin। ठीक है ना? इसमें जो m है इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट। अब ना यहाँ पे 2-3 वर्ड आ गए हैं कि जी एक तो इंडिपेंडेंट क्या है, फिर इंडिपेंडेंट आर्बिट्री क्या है, फिर ये कांस्टेंट कैसे? अगर ये इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है तो इसमें कांस्टेंट वाली क्या बात है? ये तो वेरी कर रहा है, और ये कुछ उस तरह की बातें दिमाग में। अब एक चीज सोचो, m क्या चीज है कि मुझे अलग अलग m डालने पे अलग अलग कर्व्स मिल रहे हैं? हो रहा है नहीं ऐसा? बोलिए। हाँ जी सर।
अलग अलग m डालने पे हमें अलग अलग कर्व्स मिल रहे हैं। इस चीज को हम बोलते हैं, अभी को ये वेरिएबल्स अभी भी x और y है, और उनमें भी वो कर्व मिलने के बाद x और y से हम उस कर्व को ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो इसीलिए m एक अपने टाइप का कांस्टेंट है जिसको वैल्यूज हम देते हैं। आई होप थोड़ा कंफ्यूजन हो गया इसमें थोड़ा सा ना। हाँ थोड़ा समझ नहीं आया ये। मैं बता रहा हूँ, सब थोड़ा दोबारा कोशिश करता हूँ। देख, एक तो x और y है, x और y को वैल्यूज देते रहेंगे तो हमें उस कर्व पे अलग अलग पॉइंट मिलते रहेंगे, एग्रीड और नॉट। बट m को वैल्यूज देने से मुझे कर्व मिलेंगे। तो इक्वेशन में m एक तरह से देखो तो काइंड ऑफ हम उसको वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे, बट उसको हम वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे तो हमें डिफरेंट कर्व्स मिलेंगे, हमें कर्व पे पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए m को बोलते हैं इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट। ये ना x पे डिपेंड कर रहा ना y पे डिपेंड कर रहा है, इसकी एक अपनी आइडेंटिटी है। और अलग अलग m डालता रहूंगा तो अलग अलग कर्व्स मिलते रहेंगे। ठीक है ना? ठीक है। अब ये y इक्वल टू mx आ गया। अब इसको करो डिफरेंशिएट। हाँ जी, आपने बोला ना अभी कि m x पे और y पे डिपेंड नहीं करते, तो लेकिन अगर जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स में मैं x की एक वैल्यू ले लूं और y की एक वैल्यू ले लूं, तब m की तो एक स्पेसिफिक वैल्यू आ सकती है, तो वो डिपेंड कर तो रहा है। ये क्या लॉजिक हुआ? तू कह रहा है कि तू x को भी x को वैल्यू देके तो y मिलता है, तू x भी दे दे y भी दे दे, फिर तो वो दोनों की दोनों, फिर तो m ही डिपेंडेंट हो गया। अच्छा ठीक है। हम m को वैल्यू देंगे तो एक कर्व मिलेगा जिसमें x को वैल्यू देके y मिलता रहेगा, ऐसा ही होगा ना? तो वो जो फैमिली है वो फैमिली ऑफ कर्व्स x और y की वजह से नहीं है, वो m की वजह से फैमिली है। गेटिंग माय पॉइंट? इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा? dy by dx इक्वल्स टू m। अब एलिमिनेट m। कैसे? इस m को उठा के इसमें डाल दो, तो y इक्वल्स टू dy by dx इनटू m। ये आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन, सर x आएगा m की जगह। हाँ सॉरी x। डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी कैसे कि किसी भी इक्वेशन में जितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है मुझे वो एलिमिनेट करने। मेरी बात समझ में आई? इसको इंटीग्रेट नहीं करना आएगा। डिफरेंशिएट करेंगे, अभी मैं डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहा हूँ, उसको बनी हुई को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। बनी हुई को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है ना? हाँ जी। अब जैसे इसमें जनरल पॉइंट क्या होता है कि हाउ डू वी फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन, वो लिखते हैं जरा। देखो जरा, कंसिडर ए जनरल सॉल्यूशन जिसमें x है, y है, c1 है, c2 है। ठीक है ना? where c1 and c2 are independent arbitrary constants। ठीक है? नाउ व्हाट वी डू, हम उस देखो मुझे कितने कांस्टेंट एलिमिनेट करने हैं? दो, c1 c2 एलिमिनेट करने हैं। इन दो कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए आप डिफरेंशियल इक्वेशन को कम से कम 2 बार डिफरेंशिएट करोगे। कम से कम नहीं, एग्जैक्टली 2 बार ही होता है। ठीक है ना? नाउ वी डिफरेंशिएट the solution as many number of times, we differentiate the solution as many number of times as the number of independent arbitrary constants in it, as the number of independent arbitrary
कॉन्स्टेंट्स इन इट। अब देखो, सपोज करो आपने एक बार डिफरेंशिएट किया, क्या होगा? अब एक नई इक्वेशन मिलेगी जिसमें x होगा, y होगा, dy by dx होगा, c1 होगा, c2 होगा, हाँ कि नहीं? हाँ जी सर। फिर एक और डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी जिसमें x होगा, y होगा, dy by dx होगा, d2y by dx स्क्वायर होगा, c1 होगा, c2 होगा, isn't it? Now use 1 and 1, 2 and 3, use 1, 2 and 3 to eliminate c1 and c2 and get the required differential equation. क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ जी सर हाँ जी ये सर। जो आपने अभी स्क्रीन पे बताया, इसके ऊपर जो बताया था एक बार इससे बता दो यहाँ पे कि यहाँ पे? सर। इसके ऊपर वो बीच में आवाज कट रही थी तो सुना ही नहीं दिया था क्या बोला यार था। एक तेरे नेट का बड़ा स्यापा है, पता नहीं कब सॉल्व होगा। एक जनरल सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है? आपने क्या किया, उसमें c1 c2 दो इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है। अच्छा एक और चीज है, अगर सपोज करो कहीं पे लिखा हो c1 प्लस c2 इंटू एक्स, सपोज करो ये dy by dx है, तो इसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक है? एक है। एक इट विल बी एज्यूम्ड एज 1। इस c1 c2 को मैं ऐड करके क्या कर दूंगा, c कर दूंगा, ठीक है ना? हाँ, अगर ऐसे लिखा हुआ है c1x प्लस c2y इक्वल्स टू dy by dx, अब तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते ना, अब ये दो है, इसीलिए बार बार क्या बोल रहे हैं, इंडिपेंडेंट। वो जो c1 प्लस c2 हो गए वो डिपेंडेंट हो गए, उनको तो ऐड करके नया लिख दूंगा तो वो 1 ही काउंट होगा, ठीक है ना? c1 एंड c2 आर इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट। अब हमने डिफरेंशिएट करना है उतनी बार जितने सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट है। एक बार डिफरेंशिएट करोगे आपको ये मिल जाएगा, उसमें x रहेगा, y रहेगा, dy by dx रहेगा, c1 c2 रहेगा। फिर दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, उसमें x होगा, y होगा, dy by dx होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, c1 c2 होगा, isn't it? अब 1 2 3 को यूज करके हमने c1 c2 को एलिमिनेट करना है। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक। अच्छा, डज दैट मीन कि किसी सॉल्यूशन में जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उसका उतना ही ऑर्डर होगा? बताइए। ऑब्वियस सी बात है। हाँ जी सर। किसी भी सॉल्यूशन में जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे मुझे उस इक्वेशन को उतनी ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टू गेट द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ जी सर। मतलब कि किसी भी इक्वेशन में जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन का उतना ही ऑर्डर होगा। फिर एक बार ये दोबारा बोलना। हो जाएगा सर। एग्जांपल दे दो सर। एग्जाम्पल तो दे ही रहा हूँ, रुक जा एक सेकंड, मैं पहले वो नोट लिखवा दूं। एक नोट लिखो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि किसी भी इक्वेशन में देखो, जब जब दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो मैंने उसको दो बार डिफरेंशिएट करा है। जब तीन होंगे, c1 c2 c3 होंगे, तो मुझे तीन बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तीन बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा, आ जाएगा सर। इक्वेशन का ऑर्डर 3 हो जाएगा। हाँ जी ठीक है ना? सो इफ ए सॉल्यूशन हैज n arbitrary constant, n independent arbitrary constants, n independent arbitrary constants, so its differential equation will have order क्या? Order as n। यार अब एक चीज सोचो, चलो उसको उल्टा सोचते हैं। मान लो एक डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड ऑर्डर की है मेरे पास में, तो क्या आपको एग्जैक्ट dy by एग्जैक्ट डेरिवेटिव्स खत्म करने के लिए तीन बार इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा? बताओ। यस सर।
अगर 3 बार इंटीग्रेट करोगे तो 3 बार कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डालोगे। यस सर। यस तो अगर थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी तो उसके सॉल्यूशन में 3 आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे। आएंगे। यही मैं कह रहा हूं कि अगर सॉल्यूशन में 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड ऑर्डर की होगी एंड वाइस वर्सा। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 है तो उसके सॉल्यूशन में 3 आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। क्या मेरा बात समझ में आई? सर एक एग्जांपल दे देना। अब क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं। जैसे क्वेश्चन 2 है, लिखो जी क्वेश्चन लिखो। सर अगर कहीं पे सिर्फ आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिखा है और इंडिपेंडेंट नहीं लिखा है तो सर मतलब सेम है कि नहीं, वो लिखे नहीं होंगे यार, वो तो हमें देख के आइडेंटिफाई करने होंगे, वो लिखे नहीं होंगे। सर वो तो अगर अगर वो आर्बिट्री कांस्टेंट ऐसे होंगे कि मैं उनको क्लब नहीं कर सकता तो वो इंडिपेंडेंट ही ऑटोमेटिकली। ओके सर। फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन, form a differential equation of the family of circles, form a differential equation of the family of circles whose center lies on the x-axis and it touches y-axis at the origin. अब इसमें दो टास्क हो जाते हैं बेसिकली। पहले तो कर्व आइडेंटिफाई करना, फिर कर्व आइडेंटिफाई होने के बाद उसको डिफरेंशिएट करके उस आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करना। ठीक है, देखो ये एग्जांपल मैं करके दिखाता हूं। क्या वो इस सर्कल की बात कर रहे हैं क्वेश्चन में? बताइए। एंड नेचुरली ये एक फैमिली है, मतलब उस फैमिली का ये वाला सर्कल भी हो सकता है, उस फैमिली का ये वाला सर्कल भी हो सकता है, तो ये सब चल रहा है। बट इन सब में एक खास बात होगी कि अगर वो सेंटर a,0 पे होगा तो उसका रेडियस भी a होगी। तो इसका सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे। कर्व क्या हुआ, पहले तो कर्व लिखेंगे। कर्व इज x माइनस a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। क्या हमें ये इक्वेशन लिखने में कन्वीनियंट है? यस सर। अब चलो जी, अब आपने कर्व लिख लिया। इस कर्व में आपको कितने आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं? एक ही है, चाहे वो अलग अलग जगह पे रखे हैं बट है तो एक ही। इसको खोल दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। ये दोनों कट गए तो कर्व आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0। नाउ इट इज फॉर श्योर कि क्योंकि इसमें एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक बार डिफरेंशिएट करते के साथ ही मेरा काम चल जाना चाहिए। ठीक है, नाउ व्हाट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। चलो जी डिफरेंशिएट करेंगे अब। तो 2x प्लस 2y dy बाई dx माइनस 2a इक्वल टू 0, इजंट इट? यहां से a की वैल्यू आ गई x प्लस वाई dy बाई dx इक्वल्स टू 0, सॉरी बस x प्लस वाई dy बाई dx। इस a को उठा के इसमें डाल दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इंटू एक्स प्लस वाई dy बाई dx इक्वल्स टू 0। जरूरत पड़े तो थोड़ा बहुत आगे सॉल्व कर दो, वरना इतना भी इनफ है। आगे डिफरेंशियल इक्वेशन, वो आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव हो गया, अपना काम चल गया। इमेज बस जूम आउट करके दिखा। बोलिए क्या बात समझ में आई है? हाँ जी सर। हाँ जी सर। सर हाँ जी बोलो। सर हाँ जी।
सेकंड क्वेश्चन लिखो, थर्ड क्वेश्चन। सर अरे बोल। अच्छा सर, वो जो ए कॉमा दो वाला पॉइंट है सर, वो क्या, वो हमारा मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कॉमन, मतलब तीनों सर्कल में कॉमन है, तो ये इसलिए बस तीनों कॉमा सर्कल जीरो का है नहीं, मैंने पॉइंट तीनों है। सर्कल में मैंने एक सबसे छोटे वाले के लिए सेंटर बनाया 1,0। भाई थोड़ी देर में थोड़ा बड़े वाले से भी थोड़ा आगे होगा, बट होगा तो वही ना, ओरिजिन से ए डिस्टेंस भी होगा जितनी रेडियस होगी। यस सर। फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन corresponding to y equals to a sin x plus b cos x। करो जी फटाफट से, छोटा सवाल है, पर बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगी। y equal to minus d square by d square। बस d2y by dx square plus y equals to 0। आपको दिया है y equals to a sin x plus b cos x। देखो यहाँ पे दो आर्बिट्री कांस्टेंट है और हम उनका कुछ नहीं कर सकते, वो ऐसे ही रहेंगे। एग्रीड और नॉट? हाँ जी। यस सर। तो अब दो बार तो डिफरेंशिएट करना ही करना है। एक बार किया तो dy by dx आ गया a cos x माइनस b sin x। ठीक है मेरी बात? दोबारा डिफरेंशिएट करो तो d2y by dx स्क्वायर आ गया माइनस ऑफ a sin a cos x माइनस ऑफ a sin x माइनस b cos x। क्या ये वापस से x ही नहीं बन, माइनस y नहीं बन गया? यस। तो बेसिकली अपने पास आ गया कि d2y by dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस y। तो आंसर आ गया d2y by dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। बोलिए, क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ जी सर। चलो आगे, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन corresponding to y equals to a sin x plus b cos x plus c। वेट, सबसे पहले मुझे ये बताओ इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? 3। अब इसमें कितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है, अभी वो बताओ। सोच के बोलना कितने आएंगे। 3 ही आएंगे। 3। अच्छा, अगर 3 आएंगे इसका मतलब मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन को 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यस सर। Isn't it? चलो जी शुरू करते हैं। ध्यान से देखना, फिर बाद में लिखना। सुनो ध्यान से। y equals to a sin x plus b cos x plus c। आपने एक बार डिफरेंशिएट किया dy by dx, ये आ गया a cos x माइनस b sin x plus c। फिर आपने दोबारा डिफरेंशिएट किया तो d2y by dx स्क्वायर आ गया माइनस a sin x माइनस b cos x plus c। तो ये तो यही पे माइनस y आ गया। क्या गड़बड़ हो गई? सर वहाँ पे बाय सी नहीं आएगा? भाई मैंने तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये a साइन है, बाई सी तब आएगा जब वो x का कोफिशिएंट होगा। और सर वैसे भी मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड थोड़ा ना होगा, इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई होगा। यस सर। हाँ चलो, अब मैं कह रहा हूँ ये, तो इसमें क्या गड़बड़ हुई? आप तो कह रहे हो 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो सर सी डिपेंडेंट होएगा। सी बेसिकली क्या है, मर्ज हो जाएगा। देखो एक चीज सोचो, अगर मैं इसको y को ऐसे सोचूं a sin x
प्लस बी, ये बन जाएगा cos x cos c प्लस sin x sin c माइनस sin x sin c। हाँ जी सर। अब sin x वाले एक साथ कर लो, तो a माइनस बी साइन सी इंटू साइन एक्स प्लस बी cos c इंटू cos x। इसको मान लो ये कोई k1 है, ये कोई k2 है, नहीं है वो। तो ये कर्व आ गया ना y इक्वल्स टू साइन एक्स, ये कर्व आ गया ना k1 साइन एक्स प्लस k2 cos x। कितने हुए? 2 इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ओरिजिनली देखने में 3 लग रहे थे, बट वो आपस में मर्ज हो गए, और वो जो आगे मर्ज नहीं हो सकते वो फाइनली 2 बचते हैं। तो इसीलिए मेरा 2 बार डिफरेंशिएट करके ही काम चल गया, मुझे 3 बार नहीं करना पड़ा। तो फिर ऐसे किसी क्वेश्चन में होंगे तो हमें हर एक को एक्सपैंड करके चेक करना पड़ेगा कि मर्ज हो रहे हैं कि नहीं। इसको बोलते हैं कि हमें अपना आंखें और दिमाग खोल के रखना पड़ेगा। ठीक है। थिंग्स वोंट बी सो इजी एवरी टाइम कि बस ऐसे परोसा y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x का ऑर्डर बताओ, तो वो भी तो दिमाग वाले हैं बंदे थोड़े बहुत। ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस। जैसे क्वेश्चन 5 है, फाइंड द ऑर्डर सर नोट ऑफ कर लेते हैं। चलो ओके Yeah. Find the order of the differential equation y equals to c1 sin x plus c2 plus c3 cos x plus c4 minus c5 e की पावर x plus c6। बताओ जी क्या ऑर्डर होगा? जेई मेंस में क्वेश्चन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या ऑर्डर होगा? थ्री एग्जैक्टली। 3 थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो y है, एक चीज सोचो, इन सब पे ध्यान दूं तो यहाँ देखने में 4 लग रहे हैं, C2 C3 तो ऑलरेडी मर्ज हो गए, ये C4 इनके साथ जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में वैसे मर्ज हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली k1 sin x प्लस k2 cos x टाइप का बचेगा। जो ये वाला टर्म है इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं कि c5 e की पावर c6 इंटू e की पावर x, तो ये दोनों भी मिल गए, तो प्लस k3 e की पावर x। इससे कम नहीं कर सकते हम, तो चूंकि 3 इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है तो ऑर्डर 3 होगा। थर्ड ऑर्डर differential equation will be formed ठीक है as 3 independent arbitrary constants are there। बोलिए। बताइए, समझ में आई बात? ठीक है सर। नहीं सर, मतलब ये k1 sin x plus k2 cos x ये बात कैसे समझ नहीं आया। जैसे ये ऊपर किया था, देख यहाँ कहां से आए थे k1 k2, इसको एक्सपैंड करने के बाद a माइनस बी साइन सी तो अलग हो गया था साइन x के साथ, b cos c अलग हो गया था cos x के साथ, तो 2 ही बचे ना। इसको पूरे को एक नया कांस्टेंट शिफ्ट कर दिया k1, इसको पूरे को शिफ्ट कर दिया k2, तो 2 आर्बिट्री कांस्टेंट बचे।
हाँ जी ऐसे यहाँ पे होगा, जब इस पे ये ट्रीटमेंट लगेगा तो अल्टीमेटली होगा क्या, एक साइन एक्स का कोफिशिएंट बचेगा, एक कॉस एक्स का बचेगा, तो वो तो k1 k2 आ जाएंगे। एक यहाँ से ये पूरा मिलके कोई नया k3 कांस्टेंट आ जाएगा। तो 3 इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट आए, तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। सर C2 प्लस C3 को हमने एक ही मान लिया? नहीं, मैं तो C2 प्लस C3 प्लस C4 cos x को भी एक माना है। ठीक है सर। यार कांस्टेंट्स ही तो है, इनको सबको क्लब कर दिया जाए। एक मेरे को बात बता, इससे पता है क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? मैंने तुझे क्या बताया, आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होते हैं कि मैं उनको वैल्यूज दूं और मुझे एक नया कर्व मिले, इजंट इट? हाँ जी। यहाँ पे ध्यान दे, मैं C2 को 2 और C3 को -2 डालू, मुझे एक कर्व मिलेगा। हाँ जी सर। अब मैं C2 को 3 और C3 को -3 डालू तो क्या मुझे कोई नया कर्व मिलेगा कि पुराने वाला ही मिल जाएगा? वही वाला मिलेगा ना। तो ये डिपेंडेंट हो गए, तो इनको हमने उठा के इकट्ठा ही कर दिया। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। चलिए जी अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 6, form the differential equation of the family of parabolas. Form the differential equation of the family of parabolas with axis of symmetry parallel to y-axis. Form the differential equation of the family of parabolas with axis of symmetry parallel to y-axis. क्या होगा? पहले तो कर्व पहचानो, डिफरेंशियल इक्वेशन तो बनेगी बाद में। बोलो कौन से पैराबोला आएंगे जिनकी एक्सिस एक्स एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल होती है? y square is equal to x plus c. y square तो पैरेलल टू x एक्सिस वाले सर y equals to x plus c का होल स्क्वायर। y equals to ax square plus bx plus c। बोलो। हाँ जी सर ठीक है। इसमें सारे काउंट हो गए? ठीक है सर। y equals to, और इसमें मैं किसी भी कांस्टेंट को मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट को कम ज्यादा नहीं कर सकता। c हटा दूंगा तो एक पर्टिकुलर आ जाएगा विच आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। बट इन सब में ये खास बात है कि जो इनकी एक्सिस है दैट इज पैरेलल टू व्हाट, y एक्सिस। अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए एक बार डिफरेंशिएट करो, dy by dx हो गया 2ax plus b। दोबारा डिफरेंशिएट करो, d2y by dx स्क्वायर आ गया 2a। तीसरी बार डिफरेंशिएट करो, d3y by dx क्यूब इक्वल्स टू 0। बस खत्म हो गया, यही आंसर है। सारे आर्बिट्री कांस्टेंट खत्म हो गए, काम चल गया अपना। सर ऐसा नहीं करना होता कि इसमें a की वैल्यू निकाल लो, b की वैल्यू निकालो, उसमें पुट करो? नहीं वो पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो तब हो ना जब निकालने की पोजीशन हो। अगर मैं इसको सॉल्व किया, मैंने इसको सॉल्व किया यार, बाई हुक और बाई क्रूक हमें कांस्टेंट हटाने हैं। हाँ जी। जैसे ये पहले वाला क्वेश्चन था ये वाला, तो हमने क्या किया, a की वैल्यू निकाल के डाल दी। हाँ जी सर। अगर मैं नहीं डालता तो मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देता, अगर सपोज कर, ठीक है, मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं तो भी अपना a एलिमिनेट हो जाएगा। यस। लेकिन ऑर्डर 2 हो जाएगा। यस। सेकेंड ऑर्डर को हाँ, अब नहीं, आप इंटीग्रेट की सोचो ना, सेकेंड ऑर्डर को इंटीग्रेट करेंगे तो 2 कांस्टेंट डालने पड़ेंगे। ठीक है सर। तो वापस ये थोड़ी ना मिलेगा हमें, तो हमें तो किसी ना किसी तरह से एलिमिनेट करना है, और जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएट करना है। एक था, एक बार कर दिया, अब एक बार करके जुगाड़ बिठाओ, कैसे भी कर दो। यहाँ डाल दिया, यहाँ पे 2 थे, 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया। एलिमिनेट करने के लिए पूरा वापस जनरेट हो गया, उठा के पुट कर दिया।
इस वाले में क्या हुआ कि मुझे 3 बार डिफरेंशिएट करना, 3 बार कर दिया, वो खुद ही एलिमिनेट हो गए भगवान की दुआ से, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बोलो। हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है सर। चले आगे। हाँ जी सर। अब एक काम करो, देखो जी ध्यान से देखना जरा। ऑर्डर डिग्री कितनी? 1 1। इसका ऑर्डर और डिग्री कितनी? 1 1। 1 1। ऑर्डर डिग्री कितनी? 2 1 2 1। ऑर्डर कितना? 2। डिग्री कितनी? 1 1। 3 ऑर्डर 1 डिग्री कितनी? 3 1 ऑर्डर 3 और डिग्री 1। नॉट डिफाइंड। क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म में रखे हैं? नो सर। अगर मैं ई को हटाने की कोशिश करूं तो लॉग लूंगा, तो ये y डबल डैश y ट्रिपल डैश ये लॉग में आ जाएगा, तो भी पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं बचती। अच्छे सर, वो y के ऊपर डैश है, वो मुझे लगा सर m में वो। सर तो इस हिसाब से 1 भी तो डिग्री में पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। तो डिग्री नहीं कहाँ पे, तो नहीं करी ना डिफाइन डिग्री। सर अगर वो e की जगह e की पावर y होता, e की पावर, हाँ तो फिर कोई प्रॉब्लम थी, फिर ऑर्डर 3 डिग्री 1। ठीक है सर। डेरिवेटिव्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स पॉलिनोमियल फॉर्म में होने चाहिए। डैश दिखाई नहीं। ठीक है। चलो जी, एक्सरसाइज 9.1 आपका होमवर्क है, और मैं बताऊं इसकी भी एनसीईआरटी बहुत अच्छी है। ठीक है, नाउ in each of the following 1 to 10 verify the given functional solution of the corresponding differential, छोड़ो भी, formation of differential equation। अभी बहुत ज्यादा काम नहीं दूंगा, इसमें 12 सवाल हैं, आप 1 से 1 to 6। और मैं ये बताऊं, ये चैप्टर डोंट टेक इट सो लाइटली। अगर आप इतना काम कर लोगे तो हम परसों के लेक्चर में काफी कंफर्टेबल होंगे और हम इसको फ्लुएंटली कर पाएंगे। अगर हम आज की जद्दोजहद में झूलते रहे तो फिर हम परसों और मुश्किल आने वाली है। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं इस चीज की।